तो साथियों, लंबा इंतजार हुआ खत्म। आप सभी का जो डिमांड था कि सर कंप्यूटर के नए क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए, तो इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू हैं जो अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्यूटर के, केवल कंप्यूटर जीके देखेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक देखिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा। सारा क्वेश्चन वन लाइनर मैंने लिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। देखिएगा, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कोई भी एप्लीकेशन का, ठीक है। आगे देखेंगे, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? तो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। ये कहाँ से विकसित किया गया है? तो सीडेक के द्वारा, जो पुणे में स्थित है, ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो याद रखिएगा डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है कहाँ पर? तो सीपीयू में, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए किस कीबोर्ड के किस की का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N याद रखना। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्नेट क्या है साथियों? तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो MIDI कार्ड, मिडी कार्ड, ठीक है। आगे देखिएगा, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल फाइलों के लिए, MS एक्सेल फाइलों के लिए, है ना। आगे देखिए, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? याद रखिएगा फर्मवेयर। नए नए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिएगा, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोसेसिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा, याद रखिएगा रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच देखिएगा समझ से स्थापित कौन करता है? तो साथियों कंट्रोल यूनिट। अच्छा, CD-RAW का पूरा नाम क्या होता है? CDRW, CDRW इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और RW का होता है रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। आगे देखिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये तो प्राइमरी स्टोरेज है। गूगल क्या है साथियों? तो गूगल एक सर्च इंजिन है। आगे देखिएगा, मांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है मीनू की, याद रखिए मीनू। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करता है? तो प्रोग्रामों को। आगे देखिएगा, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि क्या है? बताइए, अगर आपका कंप्यूटर खुद से रिबूट हो जाता है, ठीक, तो उसमें किस बात की संभावना होगी कि उस कंप्यूटर में, यानी आपके कंप्यूटर में वायरस है, ठीक है। देखते हैं, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस ले आने का काम कौन करता है? सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस ले आने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल मदरबोर्ड, याद रखिएगा। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम, ठीक है, स्पैम। आगे देखिए, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। देखिएगा, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? जब किसी प्रोग्राम चित्र के रूप में प्रदर्शित होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो फ्लो चार्ट। आगे देखिएगा, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं कहाँ पर? तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार पर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो साथियों कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर से डिजाइन से है। ठीक है, तो CAD का फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे देखिएगा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 12। अच्छा, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल बहुत पूछा जाता है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? तो साथियों CPU। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो याद रखिएगा उसको मेश कहते हैं। प्रोग्राम हेतु तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रन। आगे देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? तो साथियों XLS। याद रखिएगा, इस तरह से उसको संक्षिप्त करते हैं। आगे देखिएगा, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्यों? रैम जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है क्यों? देखिएगा, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए। देखिएगा, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। आगे देखिएगा, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहते हैं। अच्छा, विंडोज डम में डम को क्या शब्द बनाता है? तो याद रखिएगा, देखिएगा मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉक। वर्ड, देखिएगा वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है साथियों उसको डॉक बोलते हैं, DOC डॉक्यूमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। लिनक्स एक उदाहरण है किसका? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। CAD का तात्पर्य क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मैंने अभी आपको बताया। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो साथियों ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश। आगे देखिएगा, फ्लैश एक प्रकार का रैम होता है। आगे देखिएगा, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी भी प्रिंटेड आउटपुट ही है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसको? तो याद रखिएगा ARPANET को। ठीक है, आगे देखिए, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? सेव करते हैं ना किसी चीज़ को, सेव जब करते हैं तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। अच्छा, वेबसाइट कलेक्शन क्या है? तो ये साथियों वेब पेजेस का, वेबसाइट कलेक्शन कौन करता है? वेब पेज। आगे देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप। वैसे तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो टेराबाइट। मदरबोर्ड में क्या होता है? देखिएगा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो याद रखिएगा सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिएगा यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है कहाँ पर? तो वेब सर्विस में। EPD क्या है? EPD का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे देखिएगा, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो याद रखिएगा PDA। किस मेमोरी में रखा देखो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो रैम। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका? तो वैक्यूम ट्यूब का। आगे देखिएगा, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रन, मैंने बताया आपको। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है किसका? तो न्यूमेरिक कोड का। आगे देखेंगे, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज को। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर।
8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो साथियों बाइट। आगे देखिएगा पास्कल क्या है? तो एक कंप्यूटर भाषा है। आगे देखिएगा कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा। आगे देखिएगा डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। आगे देखिएगा कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड। आगे देखिएगा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर भाषा कोबोल जो होता है किसके लिए उपयोगी होती है? तो याद रखना व्यावसायिक कार्य के लिए। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मोडेम। आगे देखिएगा ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक को। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग। आगे देखिएगा एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? तो साथियों वर्कशीट का। देखिएगा सभी साथी वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा था, याद रखिएगा रिज वर्ड वर्ड्स। आगे देखिएगा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस। आगे देखिए डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों 2 प्रकार के। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की। आगे देखिएगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ यानी 4th जनरेशन का। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रन। आगे देखिएगा सी, बेसिक, कोबल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? तो ये हाई लेवल की भाषाएं हैं। क्राई क्या है? तो साथियों क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UPS। याद रखेंगे UPS। आगे देखेंगे ये तो मैंने बता दिया। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो अबेकस। आगे देखिएगा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सभी साथी डिबगिंग। आगे टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमो शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो 3य पीढ़ी के। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो वार्म बूटिंग। आगे देखिए इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो जावा। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो याद रखिएगा विज्ञान में। DVD उदाहरण है किसका? तो ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है। आगे देखिए स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकल बिन में। आगे देखिएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मोडेम। ये तो बता दिए थे। पहले से ऑन कंप्यूटर ये भी आपको बता दिए थे। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की। याद रखिएगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो साथियों पूरे 100 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, बहुत ही कम समय में मैंने करा दिया। कैसे ये वीडियो लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।